देखिएगा, हम पिछली कक्षा में आपके लिए जो प्रश्नावली 9 थी उसके 5 प्रश्नों को करा चुके थे। आज हम इस प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हुए जो प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्नावली 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6वां है उसे कराने जा रहे हैं। जो 6वां प्रश्न है वो हमारा क्या कह रहा है, तो देखिएगा जो 6वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है। 6वां प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करो। यानी कुछ बिंदु दे रखे हैं, कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं, उनके मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला जो प्रश्न है उसमें जो निर्देशांक हैं वो क्या क्या दिए गए हैं, तो वो निर्देशांक हैं वो दिए गए हैं -6,7 -6,7 और जो दूसरा निर्देशांक है वह दे रखा है 1,-5। हमारा जो दूसरा निर्देशांक है वो -1 माइनस ये हमारा जो बिंदु है, पहला बिंदु यह रहा और दूसरा बिंदु ये रहा। इसी तरह से जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह क्या दे रखा है, दूसरा प्रश्न देख रखा है, इसमें निर्देशांक दे रखे हैं -1,1 -1,1 दे रखा है और ये भी माइनस का है। और जो दूसरा है वह है 8,-2। इस प्रकार से हमारे लिए निर्देशांक दे रखे हैं। तो ये जो दोनों सवाल हैं, इन दोनों प्रश्नों में से मैं आपके लिए एक करके बताऊंगा। तो देखिएगा, मैं माना कि इस बिंदु को ए मान लूं और एक बिंदु मान लूं बी, इसको जिसके निर्देशांक हमारे लिए दे रखे हैं ये इस प्रकार से, इनकी मध्य की जो दूरी है वो ज्ञात करनी है हमें। और इस तरह से इसके जो निर्देशांक है वो 6,7 -6,7 और इसी तरह से जो बी है उसके निर्देशांक -1, -5। इस तरह से देखिएगा जो दोनों प्रश्न हैं एक ही तर्ज से होंगे। मैं एक प्रश्न इसको आगे कराने जा रहा हूं और ए और बी है, इसके जो निर्देशांक हैं, ए के निर्देशांक -6,7 हो गए और जो दूसरा बी है उसके जो निर्देशांक है -1,-5 हो गए। अब देखिएगा, मैं आपको जिस समय हमने प्रश्नावली को स्टार्ट कराया था उस समय मैंने आपके लिए निर्देशांकों के मध्य की दूरी को ज्ञात करने के लिए एक दूरी सूत्र बताया था। और जो दूरी सूत्र था वो क्या था, d बराबर x2 - x1 पर स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इन सभी पर रूट। इस तरह से मैंने आपके लिए सूत्र बताया था। और सूत्र तो मैं बताकर चला गया था, लेकिन आज मैं आपके लिए इस सूत्र में किसी जो निर्देशांक है उनकी वैल्यू को किस तरह से पुट करना है, किस तरह से हल करना है, इसको बताने जा रहा हूं। तो देखिएगा, ये हमारा सूत्र हो गया। दोबारा से मैं आपको सूत्र बता देता हूं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पर पूरे पर रूट। इस तरह से, यानी जो पूरा है उस पर अंडर रूट आता है। अब देखिएगा आगे हमारे जो निर्देशांक हैं -6,7 और -1, जो फिफ्थ है यानी 5 है। इस तरह से जो हमारे निर्देशांक हैं इनको हमें अब x1 और x2 और y2 और y1 ये निकालने हैं, ये हम निकालेंगे। तो देखिएगा, पहले बिंदु जो हमारा पहला बिंदु है उसके जो निर्देशांक हैं उनमें पहला जो x1 का मान है वो है x1, अर्थात जो x1 है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि x1 का जो मान है वो हो गया -6। x1 का जो मान है वो -6 हो गया और x2 का जो मान है वह -1 हो गया। y1 का जो मान है वो 7 हो गया और वो y2 का जो मान है वो -5 हो गया। देखिएगा, कुछ नहीं करना है, पहला जो बिंदु है उसमें हमें x1 और y1 लेने हैं, दूसरा जो बिंदु है उसमें x2 और y2 लेने हैं। x1 ये हो गया, जो x2 ये हो गया, y1 ये हो गया और y2 ये हो गया। देख लो, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है। अब देखिएगा, हमें इन मानों को इसमें पुट करना है और हल करना है, हमारे लिए जो दूरी है वो आ जाएगी। तो देखिएगा, d बराबर x2 जो है -1, इसको मैंने कोष्टक में रख दिया है ताकि आप हल करें तो उसमें कोई समस्या ना हो। और जो x1 है उसका मान हो गया मेरा -6 इन सभी पर होल प्लस जो y2 है, y2 का मान देखिएगा -5, -5 है, माइनस y1 जो है उसका मान 7 हो गया। इस सभी पर
होल स्क्वायर। अब देखिएगा रूट, अब मुझे आगे हल करना है। d बराबर 1 जो है माइनस प्लस 6 इस तरह से, प्लस इधर हो गया ये माइनस के 12 और 12 पर वर्ग। देखिएगा आगे d बराबर, इसको जब मैंने हल किया तो ये आ गया मेरा 5 का वर्ग, और ये जो हुआ ये आ गया मेरा माइनस माइनस का प्लस हो गया और ये 144 इस तरह से, और ये 5 का वर्ग है, 12 का जो वर्ग है इस तरह से। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखिएगा माइनस 12 का वर्ग और 5 का वर्ग, ये 5 का वर्ग 25 हो गया, प्लस जो 12 है इसका वर्ग हो गया 144। इन दोनों को जब मैंने जोड़ा है तो देखिएगा जोड़ने पर क्या आया मेरा, d बराबर 169 का रूट, और जब इसका 69 का रूट लिया तो मैंने जो दूरी है वो आ गई मेरी 13 इकाई। तो इस तरह से दोबारा से बता देता हूँ, कुछ नहीं है, हमारे लिए जो सूत्र है उसमें हमें बस मानों को निकालना। आप यदि सीख गए x1 x2 y1 y2, इसी तरह से इस सवाल में भी आपको x1 x2 y1 y2 मान रखो और हल करते जाओ, आपके लिए जो दूरी है वो ऑटोमेटिक ही निकल आएगी। अब देखिएगा इससे आगे हम जो प्रश्न करने जा रहे हैं, यानी हमारे द्वारा यह प्रश्न तो आपके लिए हल करा दिया गया है, यहां से दिखाई दे रहा है ना सभी के लिए, ठीक है। तो अब जो दूसरा प्रश्न है इसको आप इसी तरह से कर सकते हो, कर लोगे। अब मैं आपके लिए तीसरा प्रश्न जो कराने जा रहा हूं उसमें क्या है कि कुछ बीजीय व्यंजक लिए गए हैं, और बीजीय व्यंजक लेने की वजह से और उस प्रश्न को आप थोड़ा, उसमें क्या है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसलिए मैं उसको कराने जा रहा हूं आपके लिए। तो देखिएगा आगे, तो देखिएगा जो हमारा तीसरा प्रश्न है उसमें कुछ बीजीय जो व्यंजक लिए हुए हैं। तो देखिएगा तीसरा, दो प्रश्न आप इस तरह से कर सकते हो, और जो तीसरा है वो क्या कह रहा है, ए टी जो देखिएगा दोबारा से देख लीजिएगा, ए टी स्क्वायर कोमा 2AT1, ये पहले निर्देशांक हो गए। और दूसरे निर्देशांक देखिए ए टी कोमा 2AT, इस तरह से दोबारा से देख लीजिएगा। देखिएगा इन सभी संख्याओं को आपको जमाना है, लेकिन बड़े ही हिसाब से, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं वो इसी तरह से हैं, यानी बीजीय व्यंजक हैं। अब बीजीय व्यंजकों को हल करते वक्त भी आप गलती कर सकते हैं। तो दोबारा से देख लीजिएगा जो संख्याएं हैं अपनी, AT1 का स्क्वायर और 2AT1, और दूसरा निर्देशांक है AT2 का स्क्वायर और जो 2AT जो उसका 2। तो देखिएगा ये हमारे निर्देशांक हैं, और इस निर्देशांक में हमें फिर से मैंने आपके लिए बताया है कि ये हमारे दो निर्देशांक हो गए और ये भी हमारे दो निर्देशांक हो गए। माना कि ये ए के निर्देशांक हैं, माना कि ये बी के निर्देशांक हैं, और ए और बी की हमें मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ही ज्ञात करनी है, कुछ नहीं है। हमें संख्याओं की जो संख्याएं हैं, ये इस प्रश्न में संख्याओं जो है, संख्याएं नहीं है, सिर्फ बीजीय व्यंजक लिए गए हैं, और होगा प्रोसेस वही होगा। तो देखिएगा आगे किस तरह से होगा। हमें सूत्र लिख लेना है जिससे कि हम विचलित ना हो। x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो देखिएगा हमें x2 का मान रखना है, तो x2 का मान है हमारा AT2 का वर्ग माइनस x1 का मान है AT1 का स्क्वायर पर होल स्क्वायर। इसी के हिसाब से मैंने लिख लिया है, प्लस y2। देखिएगा y2 का मतलब हमारे दूसरे निर्देशांक के y के मान, अर्थात दूसरा निर्देशांक ये रहा, तो 2AT2। यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि मान उतारा है मैंने, बस कुछ नहीं किया है। माइनस और y1 का मतलब हो गया 2AT1 का होल स्क्वायर, और ऊपर हमारे सूत्र के हिसाब से हमने इसको कर लिया है d बराबर। तो आपके समझ में आया होगा यहां तक सभी के समझ में आ गया। अब देखिएगा हम इन संख्याएं हैं, इनमें से a में से a घटाएं, t में से स्क्वायर, इस तरह से घटाएंगे तो घटाना संभव तो है नहीं। तो अब हमें देखो क्या करना है,
80 स्क्वायर, ये जो 80 स्क्वायर है ये 82 इसका जो स्क्वायर है माइनस 81 का स्क्वायर है और इसका होल स्क्वायर है। तो इसमें से हमें कुछ कॉमन निकालना पड़ा है। तो देखिएगा हम कॉमन निकाल रहे हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद हमें बचेगा क्या, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, यही बचेगा। देखिए जो हमारे लिए बचेगा क्या, T2 और इसका स्क्वायर और T1 और इसका स्क्वायर। दोबारा से देख लीजिएगा, इसमें से मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया है, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया क्योंकि ए जो है इस पर स्क्वायर होल स्क्वायर लगा हुआ है। ए स्क्वायर को जब कॉमन लिया है तो मेरे लिए शेष बचा है T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर और फिर इस पूरे पर होल स्क्वायर। ये आपके समझ में आया होगा। अब देखिएगा आगे प्लस हमारे सूत्र के हिसाब से। अब देखिएगा इसमें से मुझे कॉमन लेना है, तो इसमें से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं, 2a स्क्वायर। इसी तरह से हमें कॉमन लेना है 2a का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया और फिर साथ में ही जो T2 माइनस T1 इसका होल स्क्वायर। देखिएगा यदि दोबारा से मैं आपके लिए बता देता हूं कॉमन लेने के, तो देखो इसमें से मैंने जब कॉमन लिया है तो हमने जब कॉमन लिया है तो ए स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, लेकिन जो 2 है इस 2 में आपने देखा है कि 2 तो बाहर आ गया लेकिन उस पर वर्ग नहीं हो पाया। तो इसलिए हमको इस कॉमन लेते वक्त विशेष ध्यान रखना है, इसको होल स्क्वायर में करना है। ये ध्यान रखना, ज्यादातर आप गलती करते हो तो यही करोगे, आप ज्यादातर जब गलती करोगे तो यही करोगे। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि इस 2 पर तो वर्ग ही नहीं है, तो इस तरह से जब नहीं है तो हम सीधा निकाल लेते हैं। तो इस तरह से इसका होल स्क्वायर है वो वर्ग हो गया और T2 शेष जो बचा है T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा हमारा जो रूट चल रहा है वही फिर से लगा देना है। अब देखिएगा आगे d बराबर यहां हमें a स्क्वायर है, ऐसा क्या ऐसा ही लिख लेते हैं a स्क्वायर को, ए स्क्वायर। अब देखिएगा हम हमारी कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं कि यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर दे रखा हो तो हमारे लिए एक बात आती है कि इसको हम किस तरह से एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेते हैं। तो मैं इसको लिख दूं, कुछ नहीं है सिर्फ लिखने में, T2 का स्क्वायर प्लस T1 का। जो हमें एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में लिखना है तो हम लिखेंगे कैसे कि जो T है T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, ये मैंने प्लस में लिख लिया है। अब देखिएगा माइनस में T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। एक बार प्लस में लिख चुके हैं, एक बार माइनस में लिख चुके हैं। अभी मैंने आपके लिए यहाँ स्क्वायर बोल दिया था, स्क्वायर नहीं है वो, क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगेगा पूरे पर। दोबारा से देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं है, हम सभी जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है उसका जो सूत्र होता है ना, उसी के हिसाब से इसको खोला गया है। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या है एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखते हैं, कक्षा 9th में हम पढ़ चुके हैं। और यहां भी हम फिर से, क्योंकि अरे जिस तरह से ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है उसी तरह से इसका भी ये फॉर्मूला है एक प्रकार से। अब देखिएगा आगे प्लस, ये प्लस आया है अब यहां, और आने के बाद फिर देखिएगा 2a स्क्वायर, तो इसको हम इसी तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से, तो देखिएगा 2a स्क्वायर। अब इसको हम हल कर लें थोड़ा सा, तो हल करने पर हम ये कर सकते हैं 4a स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो अब देखिएगा आगे T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, इसको इस तरह से ही करना है। क्यों, क्योंकि अभी तो यहीं, अब देखो आगे, अब इस पर हमको क्या कर देना है, रूट लगा देना है। अब देखिएगा आगे हमारे लिए दो संख्याएं हो गई, एक तो ये ग्रुप हो गया और दूसरा ये ग्रुप हो गया। अब इन दोनों, क्योंकि बीच में प्लस लग रहा है, और सभी जो संख्याएं हैं ये सभी आपस में गुणन के रूप में हैं, अर्थात गुणा के रूप में। जब भी हम कॉमन लेते हैं तो वो ज्यादातर किस संख्याओं में, प्लस वाली और माइनस वाली संख्याओं में ही तो कॉमन लेते हैं। अब देखो आगे हमारे लिए एक चीज देखने को मिल रही है, इसमें क्या मिल रही है कि जो T2 है
माइनस टी1, इसका होल स्क्वायर है और इधर भी होल स्क्वायर है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखिएगा इधर हमें करना क्या है, और साथ में ही ए स्क्वायर है उसको भी कॉमन ले सकते हैं। तो देखो इस पक्ष में ये और इस पक्ष में ये, तो देखिएगा हम किस तरह से कॉमन लेंगे। तो इसको हम कॉमन लेकर के और बाहर निकाल लें, यानी हम पहले इसमें ही कॉमन ले लेते हैं। तो देखिएगा d बराबर ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, और ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद इस तरह से लिखना है t2 प्लस t1। हाँ, तो इसमें से एक इसको और कॉमन ले लेते हैं साथ में ही, यानी ए स्क्वायर के साथ में ही कॉमन ले रहे हैं, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। इसमें से हमें ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, साथ में ही t2 माइनस t1 कॉमन ले लिया और इसका होल स्क्वायर। तो ये कॉमन ले लिया और ये कॉमन ले लिया, दो चीज हमने एक साथ कॉमन ली है। ठीक है, हमें इसको और भी कई स्टेपों में कर सकता, लेकिन आप इतने समझदार तो होंगे ही। तो देखो आगे, तो इस तरह से मैंने कर लिया है। अब इसमें हमें शेष क्या बचा, तो शेष बचा है, देखिएगा शेष बचा है इसमें t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, ये बचा है इसमें, ये टर्म शेष बची है। और साथ में ही हमारे लिए, तो देखिएगा इसमें हम ये जो टर्म है इसमें ये रही, अब उसके बाद प्लस, देखिएगा प्लस, तो हमारा जो 4 है वो एक ही तो रहेगा, है ना, और उसके अलावा ए स्क्वायर है वो हमारा इधर कॉमन आ गया है, और जो अपन का t2 माइनस टी है ये क्या हो गया है, ये एक प्रकार से कॉमन आ गया है, देख लीजिएगा ये कॉमन आ गया। अब हमें ये इसको क्या करना है, ये जो टर्म बची है हमारे लिए, हम इसको बड़े कोष्टक में भी रख सकते हैं ताकि आपको आसानी से समझ सकें आप। ठीक है, अब देखो, और इस पर फिर यहां पर रूट, ठीक है, इतना सा रूट लगा दिया है, आप समझ जाना। अब देखो आगे, अब इसको मैं आगे हल करता हूं, और आगे हल करने के लिए देखिएगा, दिख रहा है ना सबके लिए, तो यहां कर देते हैं अपन। तो देखिएगा यहां जब हमने कॉमन लिया है, इस कॉमन को हम रूट से जब बाहर निकालते हैं, तो रूट से बाहर निकालते हुए ए रह जाएगा, ये ए स्क्वायर जो है ये ए रह जाएगा, और इसके बाद t2 माइनस t1 इसका होल वर्ग था, लेकिन जो रूट है, अब देखो रूट स्टार्ट होगा यहां से, क्यों, क्योंकि हमने ये दोनों संख्याएं वर्ग में थी ना, ये संख्या भी वर्ग में है, ये संख्या भी वर्ग में है। वर्ग में होने की वजह से जब रूट से बाहर निकाला तो वर्ग तो हट गया, यानी रूट और वर्ग आपस में भिड़ करके खत्म हो गई। अब देखो आगे t2 है, जो t2 है इसको अब हमें इस तरह ही जो अपन का रूट है उसमें ही लिखना है। तो देखिएगा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4। अब इस 4 को यदि मैं बाहर निकाल, जो 4 है देखिएगा, यानी जो 4 है इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, देखिएगा वैसे इसको 2 का वर्ग करें लेकिन कॉमन तो आना चाहिए, इधर भी कुछ होता है इसके बराबर समकक्ष होता कुछ, तो हम इसको निकाल सकते थे। तो हमारा जो फाइनली आया है वो इस प्रकार से आया है, फाइनली जो आया है इस प्रकार से आया है। और हम अगर इससे आगे हल करते हैं तो हमारे लिए इससे बड़ी टर्म ही प्राप्त होगी। यदि हम इसके आगे हल करते हैं, इसमें वर्ग जो वो है उसका रूट में भी वर्ग का सूत्र लगाते तो बड़ी टर्म होगी, तो इसलिए हमारा जो उत्तर है वो यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, हमारा जो आंसर है, हमारी जो वो है बुक्स, उसमें जो आंसर है वो यही दे रखा है। अर्थात उन्होंने ये कहा है कि जो ये बिंदु हैं, ये जो निर्देशांक हैं, उनके मध्य की जो दूरी है वह t2 माइनस t1, ये दोनों जो हैं गुणनफल के रूप में कोष्टक में, और रूट में t2 प्लस t1। t2 देखिएगा, t2 ये जो है प्लस t1, ये रहा प्लस 4, इसका होल स्क्वायर, यानी यही हमारा फाइनली आंसर है। अब देखिएगा आगे, तो देखिए जो प्रश्न नंबर 6 था, जो प्रश्न नंबर 6वां था उसमें मैंने आपके लिए पहला प्रश्न और तीसरा प्रश्न करा दिया है, और जो दूसरा प्रश्न है वो आप स्वयं करो। यदि हमारे द्वारा सारे प्रश्न करा दिए जाएंगे तो आप बिल्कुल मेहनत नहीं करोगे। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 7वां जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, सुनो। देखिएगा 7वां प्रश्न क्या कह रहा है।
7वां प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, तो जो बिंदु हैं 2, -2, क्वेश्चन नंबर 7वां है, सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? करना है कि सिद्ध करना है कि बिंदु 2, -2, -2, -2, और साथ में ही 5, 2 सिद्ध करना है कि बिंदु इन से समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो देखिएगा, यानी जो प्रश्न है दोबारा से देखो इधर कि सिद्ध करना है कि जो ये निर्देशांक है ना, ये निर्देशांक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम इन निर्देशांकों की स्थिति को देखते हैं और देखने के बाद तो इसमें जो बिंदु है वो दे रखे हैं कि इसमें मैंने इसको ए मान लिया है और इसको मैंने क्या मानना है? मुझे बी मानना है, और इसको मैंने सी मान लिया है। देखिएगा, ए, बी और सी जो किसी भी त्रिभुज के 3 बिंदु ही होते हैं। जैसे देखिएगा, जो किसी भी त्रिभुज है इसका निर्माण हो रहा है तो 3 बिंदुओं से ही हो रहा है, और 3 बिंदु इसके निर्देशांक बिंदु हैं। समतल जो है उस पर कुछ निर्देशांक दे रखे हैं। तो देखिएगा, आगे हमने ए बिंदु मान लिया है 2, -2, 2, -2, 1, 5, 2। अब देखिएगा आगे हमारे जो निर्देशांक है हमने सही लिखे हैं, बिल्कुल ठीक है। अब देखो आगे हमें इनको सबसे पहले निर्देशांक अक्ष पर, समतल पर इनको सबसे पहले व्यवस्थित करना है। तो देखिएगा आगे इस तरह से हमें एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ में हमें देखिएगा, ग्राफ में जब हमने बनाया है तो इस तरह से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं ग्राफ का निर्माण कर रहा हूं, वरना आप कच्चा चित्र बनाकर भी प्रश्न को कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से। अब देखिएगा आगे ये नीचे हो गए माइनस वाले। तो देखो, ये एक्स अक्ष हो गया, ये मेरा वाई अक्ष हो गया, ठीक है। ये एक्स डैश अक्ष और ये एक्स वाई और वाई डैश। देखो आगे हमें निर्देशांक दे रखे हैं, त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, और समकोण त्रिभुज का निर्माण तो हो ही रहा है क्योंकि 3 बिंदु हैं। 3 बिंदु त्रिभुज का ही निर्माण करते हैं, चतुर्भुज का नहीं करते हैं। लेकिन वो समकोण है या नहीं? अब देखिएगा, समकोण है तो समकोण के लिए एक कंडीशन होती है कि यदि जो कर्ण है, जो कर्ण भुजा होती है, देखिएगा समकोण इस तरह से होता है, जो कर्ण होता है वो कर्ण लंब और जो आधार है, पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, कर्ण जो है वो लंब और आधार इन दोनों के भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, यानी कर्ण का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय से हम सभी जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसी तरह से होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो, हम सभी जानते हैं कि हमारी प्रश्नावली में हमारे लिए एक सूत्र दे रखा है लंबाई का, और लंबाई का जो सूत्र दे रखा है उससे हम कर्ण निकालें, लंब निकालें और उनका आधार निकालें, उन आधारों का वर्ग उस कर्ण के वर्ग के बराबर हो। यदि ये कंडीशन फॉलो हो तो ये समकोण होगा, वरना नहीं होगा। अब देखो आगे इस तरह से हमें, ये मैंने इसलिए लिखा है आपको ताकि आपको बाद में समस्या ना आए। हमारे लिए निर्देशांक बिंदु दे रखे हैं, निर्देशांक बिंदुओं के माध्यम से हम सूत्र लगा करके, दूरी सूत्र, निर्देशांकों के जो दूरी सूत्र हैं उनको दूरी सूत्र लगा करके
कर्ण का मान, लंब का मान और आधार के मान का वर्ग, अर्थात हमें मान निकालने हैं। और मान निकाल कर यदि पाइथागोरस प्रमेय किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि पाइथागोरस प्रमेय की अनुपालना हो रही है तो वो समकोण त्रिभुज ही होगा, और समकोण त्रिभुज के लिए ही पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब देखो आगे इसके निर्देशांकों को मैं जमा रहा हूं 2, -2, तो ये जो -2 है ये हो गया, यहां हो गया। अब देखिएगा -2, -2, 1 ये हो गया। उसके बाद 5, -2, 5 ये रहा और 2 ये रहा। ठीक है, तो जब 2 इसको मैंने मिलाया है तो मैं मिला रहा हूं तो इस तरह से मिलेगा, देखिएगा इस तरह से त्रिभुज का निर्माण हुआ है हमारे का। तो इसमें मैंने बिंदु जो थे वो क्या ले रखे हैं, देखिएगा 2, 2 मैंने ए लिया और ये मैंने लिया है -2 जो है ये लिया मैंने बी और ये लिया मैंने सी, इसी तरह से लिया है। तो आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे आप, हमने देखा है कि जो बी सी है यानी हमको जो चित्र है उसमें दिखाई दे रहा है कुछ कि समकोण का जो कोण है वो सामान्यतः यहां बन सकता है सामान्यतः। अब देखो हमें इनके मान निकालने हैं, यानी इनकी जो लंबाइयां हैं उनको निकालना है। तो लंबाई निकालें, सबसे पहले हम BC की निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद CA की निकाल लेते हैं और उसके बाद A और B की निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो दूरी सूत्र है उस दूरी सूत्र को लिख लेते हैं। तो देखिएगा D बराबर x2 - x1 प्लस इसका वर्ग y2 - y1 का वर्ग, और इस दोनों पर इस, अब देखिएगा हमने जो सूत्र लिखा था इसमें d² था, यानी d पर हमने यदि हम स्क्वायर यानी इस पर रूट था, लेकिन हमने इधर से रूट हटा करके इसको d² कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए लंबाइयों का वर्ग चाहिएगा, हमारे लिए जो लंबाई है उनका वर्ग चाहिएगा। क्यों? क्योंकि हमें इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, हमें इसमें क्या लगानी है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो इसलिए मैंने जो सूत्र है वो इस तरह से लिखा है कि हमें बाद में, देखिएगा अब आप वर्ग यदि नहीं निकालोगे तो फिर से वर्ग करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें सूत्र में कुछ संशोधन किया है इस तरह से ताकि हमको आगे कैलकुलेशन में। अब देखो आगे हमें सबसे पहले यदि हम भुजा निकालेंगे तो भुजा निकाल रहे हैं हम ए और बी। कौन सी भुजा निकाल रहे हैं? ए बी, ए और बी। ठीक है, अब ए और बी में हमने जब भुजा को निकाला है तो ए बी भुजा में हम यदि ले लें तो देखो सबसे पहले ए और बी, इसमें जो अपना x बने, जो x बने वो 2 हो गया, x2 हो गया -2, तो -2 माइनस और ये हो गया 2 का वर्ग प्लस बाई टू जो है 1 माइनस ये क्या हो गया -2 का वर्ग, और इस तरह से ये ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे -2 है तो ये क्या हो गए -4 और 4 का वर्ग 16। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने 16 प्लस माइनस और माइनस प्लस हो गए, माइनस और माइनस प्लस हो गए, और 1 और ये हो गया 2 और 1 3, और 3 का वर्ग हो गया डायरेक्ट 9। ठीक है, और 16 और जो 9 है उनको मैंने जब जोड़ा है तो देखिएगा ए और बी ये हो गए लगभग 25, यानी ए बी का स्क्वायर, जो ए बी है, जो हमारा ए बी है उसका जो मान है, हमारा ए बी का स्क्वायर का मान हो गया 25। ठीक है, अब देखो आगे ए बी के स्क्वायर का मान हो गया 25। इस तरह से इसे हमें रख लेना है, इसे हम समीकरण नंबर 1 दे दें तो कोई दिक्कत नहीं है ताकि आपको हाईलाइट रहेगा। तो देखो ए और बी इसका मान हो गया 25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे, अब हम मान निकाल लेते हैं बी सी, बी और सी, बी और सी, ये बिंदु हमारा सी तो था तो ये तो हो गया ए बी। अब देखो बी सी, बी सी बराबर, तो बी और सी का मान निकालना है तो मुझे करना है x2, तो 5 माइनस का 2 प्लस फिर से मुझे करना है बाई 2 2 माइनस 1,
देखिएगा सूत्र में मैंने मानों को रखा है, ये 2/2 हो गया, ये y1 हो गया और रख लिया है मान, और इसका क्या है वर्ग है सूत्र के हिसाब से। ठीक है, अब देखो आगे इसको जब मैंने हल किया है तो ये जब हल करूंगा मैं तो ये हो गया मेरा क्या हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गए, माइनस और माइनस आपस में क्या हो गए, प्लस हो गए, और ये हो गए 5 6 7, 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग डायरेक्ट लिख दूं 49 प्लस, और ये हो गया क्या 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और 1 का वर्ग तो 1 ही होता है अर्थात 50। यानी हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं BC का वर्ग हो गया 50। जो BC है उसका जो वर्ग है वो क्या हो गया 50, जो BC है उसका जो वर्ग है वो 50 हो गया। अब देखो आगे इसी तरह से अब हमें क्या करना है, BC निकाल ली, अब हमें निकालनी है जी ये BC निकाल ली, अब निकालनी है AC। अब हमें क्या निकालनी है AC, तो इसी तरह से AC का स्क्वायर बराबर A और C। तो देखिएगा अब मैं आपको बार बार नहीं बोलूंगा, 5 - 2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 - 2, 2 - 2 और ये माइनस का 2, इस तरह से, और इसका हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, रूट तो आएगा ही नहीं क्योंकि इधर वर्ग लगा हुआ है। इसको जब मैंने हल किया है तो 5 में से 2 गए तो 3 हुआ, और 3 का वर्ग हो गया 9 सीधा प्लस। अब देखो आगे माइनस और माइनस प्लस हो गए, और प्लस होते ही क्या हो गया ये 4, 2 माइनस और माइनस प्लस हो गए और 4 हो गया, 4 का वर्ग हो गया 16। ठीक है, और 16 AC का स्क्वायर बराबर 16 और 9 फिर से 25। देखिएगा 16 और 9 होगा, हमने AC स्क्वायर का मान निकाल लिया और AC स्क्वायर का मान हो गया हमारा 25। ठीक है, अब देखो इसमें हमारी पाइथागोरस जो प्रमेय थी वो क्या कह रही थी, पाइथागोरस प्रमेय हमारी कह रही थी कि यदि 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वो समकोण त्रिभुज होगा। तो हमने देखा है समीकरण नंबर 1 2 और 3 से, समीकरण नंबर 1 2 और 3 से क्या देखा है कि हमारी जो संख्या जो हमारी भुजा है, देखिएगा कौन कौन सी भुजा, समीकरण नंबर AB और साथ में ही AB के अलावा AC, ये दोनों 25 की हैं, अर्थात इन संख्याओं का वर्ग का जो योग है वो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। तो समीकरण नंबर 1 देखो इसको हम करेंगे कैसे, समीकरण 1 2 3 से हम यानी 1 2 3 से पाइथागोरस प्रमेय का पालन होता है, लिख सकते हैं आप पाइथागोरियस प्रमेय का पालन होता है। तो इस तरह से पालन हो रहा है, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, अतः